नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी जिंजॉय चैनल पर। तो दोस्त, आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस कहानी से आप लोग परिचित हैं। तो कहानी एक 10 साल की लड़की की है जो अपने बाप की ज़मीन के लिए लड़ गई थी। या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्री राम ठाकुर के गैंग ने, या एक खतरनाक डाकू जिसने बेमही गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था, या फिर उस चालाक औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं की गैंग में शामिल होना चाहती थी। वो औरत जिसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे पूछा भी नहीं था। या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पर जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक औरत जो खुद से मिलने आया फैन शेर सिंह राणा को नाग पंचमी के दिन खीर खिला रही थी, बिना ये जाने कि कुछ देर बाद यही आदमी उसे मार देगा। तो दोस्त, कहानी हम लोग जाने गए होंगे कि कहानी किसकी है। फूलन देवी की। किसका? उसका नाम फूलन देवी है। 10 अगस्त 1963 को यूपी में जलावन के गुरा का पुरवा में फूलन का जन्म हुआ। गरीब और छोटी जात में जन्मी फूलन में पैतृक दबूपन नहीं था। उसने अपने माँ से सुना था कि चाचा ने उनकी ज़मीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई, जमीन के लिए धरना दे दिया। चचेरे भाई ने सर पर ईंट मार दी। इस गुस्से की सजा फूलन को उसके घर वाले ने भी दी। उसकी शादी कर दी गई। 10 की हुई उम्र में अपने से 30-40 साल बड़े आदमी से उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल इसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसे मायके आने पड़ गया। पर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने ये कभी क्लियर नहीं किया कि अपनी मर्जी से उनके साथ गई या फिर उन लोगों ने उन्हें उठा लिया। फूलन ने अपनी आत्मकथा कथा में कहा है कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गई। सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था, इस बात को लेकर कि विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब विक्रम फूलन के साथ रहने लगा। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को बहुत कूटा। अब इस गैंग की भिड़ंत तो हुई ठाकुरों के एक गैंग श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्ला को मार दिया गया। ये कहानी चलती है कि ठाकुरों की गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेमही में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये फिल्म बैटिंग क्यून में दिखा गया है, ठीक है। पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी गई किताब में फूलन ने इस बात की कभी खुल के नहीं कहा है। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। अब इसका ये भी नजरिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसका कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। मतलब सीधी सी बात है ना। मतलब कोई भी औरत अगर इसको सुनोगी तो मतलब ये सोच नहीं सकती ऐसा हुआ क्या। अब यहाँ से छूटने के बाद ना फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेमही गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी थी। चारों बवाल कट गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी इसलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे पड़ गया। मतलब अपराधियों से निपटने में भी पहले जाति देखी गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ी। उसके सर पर इनाम रखा गया। मीडिया ने फूलन का नया नाम दे दिया, बैटिंग क्वीन। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी।
यूपी में एक राजा थे, मुख्यमंत्री बीपी सिंह। बेमही कांड के बाद रिजाइन करना पड़ा था उनको। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इसी बीच फूलन के गैंग से बात करते रहे। इस बात की कम कहानियां हैं, पर एसपी की व्यवहार कुशलता का ही यही कमाल था कि 2 साल बाद फूलन आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गई। अब बताओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्ज लगे। 11 साल बाद रहना पड़ा जेल में। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप से ये बड़ा फैसला था। सब लोग बुक्का फाड़ कर देखते रह गए। 1994 में फूलन जेल से छूटी। उम्मेद सिंह से उनकी शादी हुई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी में से चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के सांसद शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 में हार गई, फिर 1999 में वह जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया। इच्छा जाहिर की फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बेमही हत्याकांड का बदला लिया है। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लग सकता है कि यह एक बलात्कार का नतीजा था। फिर अरुंधति राय कहती है कि अगर बलात्कार फूलन देवी बनाता है तो देश में हजारों फूलन देवियां घूम रही होती। ये पूरी मर्दवादी संस्कृति की ही पैदाइश है। जात, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए ये कहानी है। तो दोस्त, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इस कहानी को और से सभी भाइयों को शेयर करो। सब लोग क्या फूलन देवी के बारे में जाने कि कितनी वह कठिन परिस्थिति से होकर भी है अपना नाम कमाई और एक दिन बताओ सांसद बनकर दिल्ली के संसद में पहुंच गए। ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।